खिलौना है, और जो इसको समझ जाता है इसको जीना। साधुता भी कपड़ों से नहीं आती बंधु, सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्ज्वल अलौकिक रवि से कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में, संत व्यक्ति का वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। स्वभाव में सब होता है, स्वभाव में सब चलता है। और कोयल के बच्चे समझ आते हैं कि हम जहां बैठे हैं हम यहाँ के हैं नहीं, हमारी मंजिल कुछ और है। साधु भी कोयल की तरह ही होते हैं, गृहस्थियों के घर के आसपास कुहू कुहू करते हैं, और वो जो पहचान लिए जाते हैं वो उनके शरण में पहुंच जाते हैं। पहचानना क्या है? पहचानना बस इतना है कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, सदा के लिए। आप लोग एडवर्टाइजमेंट करते हो कि हीरा है सदा के लिए, कुछ समय के लिए होगा हीरा। साधु कहते हैं जो सदा के लिए है वो भगवान का नाम है, वो धर्म की शरण है। धर्म पर चलने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जो धर्म पर चलता है वो दुख से भागता नहीं है और सुख की तलाश में भटकता नहीं। मंत्र है ये, सुन लीजिए। जो धर्म की शरण में है वो दुख से भागने का प्रयत्न नहीं करता और सुख की खोज में धूल नहीं छानता। वो सुख दुख की विधा को समझने लग जाता है। वो समझता है कि चढ़ता है तूफान कभी तो कभी उतरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता। वो भागता नहीं है, वो पलायन नहीं करता, वो परिस्थितियों से जी नहीं चुराता, आंखें नहीं चुराता, वो आंख में आंख डाल के देखता। प्रतिकूलताओं के बीच में भी जो धर्म की शरण में है उसको विषाद नहीं हो सकता। तो धर्म की शरण में है, प्रहलाद उसकी संपत्ति है। और आप कयाधु के पुत्र को जानती हो ना? कयाधु के पुत्र, हिरण्यकश्यप के पुत्र, क्या नाम है उनका? प्रहलाद। प्रहलाद जब 1000 लाख गुना हो जाए तब प्रहलाद होता है। और प्रहलाद की पहचान अग्नि में होती है। सनातनियों, प्रहलाद की पहचान किसमें होती है? प्रहलाद की पहचान अग्नि में ही होगी, और होलिका आखिर में जलकर भस्म होगी। सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। ये सनातनी जीवन की कसौटी है। आप कहोगे दीदी माँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपसे संसार में बहुत लोग हैं जो द्वेष करते हैं, क्योंकि आप खजाना लेकर बैठे हो। आपके पास खजाना है, आपके ऋषियों ने दिया आपको खजाना। हमने अपने खजाने को खोल के नहीं देखा, क्योंकि हमारी दशा वैसी है जैसे कोई जिंदगी भीख मांगता रहा भिखारी। और जब मरा तो लोगों ने कहा इसके शरीर के साथ ही जिस जगह बैठा है उस मिट्टी को भी खोद के इसके शरीर के साथ ही विदा कर दो। मिट्टी खोदी तो उसके भीतर खजाना था। सारी जिंदगी जिस जगह बैठकर दूसरों से भीख मांगता रहा उसी जगह पे खजाना दबा था। किसकी कहानी कह रही हूं मैं? मेरी आपकी यही कहानी है।
सुख की भीख दूसरों से मांगते हैं, पर सुख का खजाना स्वयं है। कभी पुत्र को देखा, कभी पति को देखा, कभी पत्नी को देखा। आपके तो मित्र आपका मूड ऑफ कर देते, जरा से ढंग से बात नहीं करो तो तुम बेचैन हो जाते हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मतलब स्विच बटन हो क्या कि जो ऑन भी हो जाते हो और ऑफ भी हो जाते हो। अगर मर्दों को समझोगे तो समझोगे कि मुझे सुख के लिए किसी की जरूरत नहीं, मेरा होना ही सुख स्वरूप है। जानती हो, एक व्यक्ति लड्डू बांट रहा था। किसी ने पूछा, भैया लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले मेरा घोड़ा खो गया इसीलिए लड्डू बांट रहा हूँ। तो उसने कहा, ये तो पहली बार सुना कि घोड़ा खो जाए तो लड्डू बंटते हैं। उसने कहा, अगर घोड़े पे मैं चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया इसीलिए लड्डू बांट रहा हूँ। सर्वस्व लुट जाए फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ये धर्म की धारणा है, ये धर्म का दर्शन है, धर्म की दी हुई दृष्टि है। अब जिसे हम टिकाने का प्रयास कर रहे हैं वो टिकेगा नहीं। एक स्त्री मुझे बोली, दीदी माँ, मेरे पति मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते, चले जाते हैं ऑफिस, पूछते ही नहीं तूने चाय पी कि नहीं, तूने भोजन किया कि नहीं। बोले तेरे ब्याह को मैंने पूछा कितने साल हो गए? बोले दीदी माँ 24 साल हो गए। मैंने कहा अब तो पीछा छोड़ दे देवी, अब तो पीछा छोड़ दे। अब बात वो नहीं है जो 24 साल पहले थी, पर ये नियम है, ये जगती का नियम है। आप अपने को टटोलो, जब आपने अपने घर में प्रवेश किया था उस दिन कितना रोमांच था, और आज उसी घर में रहते हो। कुछ लगता है आपको? कोई नई नई तरंग उठती है आपको? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं है? इस जगत का ये सत्य है, ये दुनिया अजब खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। ये दुनिया अजब खिलौना है, और जो इसको समझ जाता है इसको जीना आ जाता है। और हमारे सारे प्रयास, सारे प्रयत्न, अब बात यह है कि जीना कैसे आए, कैसे जीना आए, हम जीवन को कैसे समझे। उसके लिए धर्म कहता है कि जीवन के कुछ तथ्य हैं, जो कुछ कथ्य हैं, उन तथ्यों के पीछे कुछ तथ्य हैं, और वो तथ्य सत्य के द्वार तक पहुंचाएंगे। आपके ऋषियों ने जिस तरह जीवन जिया, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामाग्रधा कस्य शुद्ध, त्याग पूर्वक भोगो। आज आपने इतना सुंदर संकल्प लिया। मैं श्री राजीव नयन लूथरा जी को, श्री पवन आहूजा जी को, श्री आशीष रावल जी को, श्री राजेंद्र छाबड़ा जी, सबको आशीर्वाद देती हूँ। कन्हैया गौशाला ट्रस्ट, उनके इतने सारे साथी, आप इतने सारे लोग संकल्पवान हुए, किसके लिए? गौ माता की रक्षा करोगे। गौ माता की रक्षा क्यों करनी है? संरक्षण क्यों करना है? उनका संवर्धन क्यों करना है? हम तो सारे पशु पक्षियों के लिए अपने हृदय में करुणा रखते हैं, पर गौ माता जो है वो धर्म की धुरी है। जब धरित्री की बात आई, धरती ने भगवान को पुकारा तो गाय बनकर पुकारा। जब धर्म को प्रतीक दिया गया तो वो नंदी, वो वृषभ है। अब गौ माता का रक्षण कैसे होगा? जब अपनी संतानों को गाय का दूध पिलाओगे तो उनके हृदय में करुणा आएगी। क्या आएगी? बोलो ना। करुणा एक ऐसा तत्व है जो हमको मनुष्य बनाता है, सबके प्रति संवेदनशील। गौ माता के लिए दिलीप जी ने, मैंने कहा आपके पूर्वजों ने धर्म कैसे निभाया, कैसे निभाया धर्म। नंदिनी गौ माता के पीछे छत्र लेके महाराजा दिलीप चलते थे, सूर्यवंशी थे, भगवान श्री राम जी के कुल में जन्मे। गो भक्ति की परीक्षा हुई। शेर ने नंदिनी पर जब आक्रमण करने लगे तो दिलीप ने हाथ जोड़ के सिंह से कहा
कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरी माँ है, मैं उनकी रक्षा में सन्नद्ध हूँ। शेर बोले, होगी तेरी माँ, मेरा तो भोजन है, मुझे तो भूख लगी है, तुम गाय को बचाओगे और मुझे भूखा मारोगे? दिलीप बोले कि नहीं, मैं आपके लिए अपने को प्रस्तुत कर दूंगा, और सारे आभूषण उतार दिए, अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और शेर के सामने बैठ गए। आप मेरा भोजन कर लो। पीछे से पीठ पर चाटने जैसा अनुभव हुआ। अब शेर तो चाटता नहीं है। अब पीछे जब मुड़कर देखा, गो माता खड़ी है और धर्म प्रकट हो गया। और धर्म ने कहा कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, गो भक्ति की परीक्षा। नंदिनी की कृपा से दिलीप जी के यहाँ रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ के घर में साक्षात भगवान श्री राम बन गए। अगर आपके जीवन में कोई एक सत्व आपने पकड़ा, हरिश्चंद्र का स्मरण करोगे तो वचनबद्धता का स्मरण आ जाएगा। करण का स्मरण करोगे तो मन में क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो ना। इतना बड़ा राजसूय यज्ञ हुआ और भगवान ने सबकी प्रकृति देख के सबको सेवा बांट दी। सेवा भी तो नेचर देख के बांटती हो ना, क्यों देवी हो? अपनी नक चढ़ी बहू को अगर तुम अतिथियों की सेवा सौंप दोगी तो नाक तो वो कटवा ही देगी ना। तुम्हें पता है कि किसको क्या सेवा देनी है? भगवान ने दुर्योधन को सेवा दी। क्या सेवा दी? कि जितने भी भूमंडल के राजा आएंगे उन सबसे तुमने उपहार स्वीकार करने हैं। उपहार किसको नहीं रहे थे? पांडवों। दुर्योधन की क्यों सेवा लगाई भगवान ने? क्योंकि भगवान दूत बनकर गए थे कि सिर्फ 5 गांव दे दो, केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष, समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज बोले। भगवान कुपित होकर बोले, तू मुझे बांधने आया है? जंजीर बड़ी क्या लाया है? जो स्वयं के मन को नहीं बांध सकता वो मुझे नहीं साध सकता। उस दुर्योधन को भगवान ने उपहार स्वीकार करने की जिम्मेदारी दी, ताकि उसे पता चले कि तुमने लात मार के जिन पांडवों को घर से निकाला था उनका वैभव देखो, उनकी प्रतिष्ठा देखो, उनका ऐश्वर्य। और भगवान ने स्वयं क्या किया? सनातनियों को सीखना तो पड़ेगा। अगर गुरुद्वारे में चले जाओगे ना तो इतनी स्वच्छता, इतनी पवित्रता, कोई नौकर चाकरों की इंतजार नहीं करता कि गुरुद्वारों की सेवा कोई नौकर चाकर करेंगे। सनातनियों, जिस दिन अपने मंदिरों को पलकों से साफ करोगे ना, और दिगंत तक विजय वैजयंती स्मरण करो। अब व्यवहार क्या करते हैं? क्या व्यवहार करते हैं मंदिरों में, मंदिरों के आंगन में? उस देव सत्ता को अगर हम साक्षात अनुभव करते हैं तो क्या अपने पिता के सिर पर आप प्लास्टिक का लिफाफा फेंक सकते हो? फेंक सकते हो? अपनी नदियों को विषाक्त कर सकते हो? माँ है वो, धरती है वो। भगवान ने संतों की जूठी पत्थर समेटने का कार्य अपने हाथ में दिया। बड़े बन जाओ, पर मंदिर में तो कोई बड़ा नहीं होता। बोलो ना,
थोड़ा सा धन ही तो पाया है। मेरे नीलमणि तो कन्हैया कहलाए, कनु कहलाए, कनुआ कहलाए, वासुदेव कहलाए, द्वारकाधीश हो गए, महामहिम हो गए, और फिर भी संतों की और भूदेवों की सेवा में अपने को प्रस्तुत करते हैं। कैसी विनम्रता चाहिए, कैसी विनम्रता चाहिए। अब पूजा करने बैठती हो और रामू तुलसी नहीं आया और तूने फूल नहीं रखे। अरे स्वयं पुष्पों की, स्वयं पूजा की सामग्री की अगर स्वयं सेवा करती तो हृदय आह्लादित होता, आनंद में विभोर हो जाती। भगवान ने स्वयं, मैं बात क्या कर रही थी कि कर्ण को भगवान ने सेवा दी उपहार देने की। क्या दी? बोलोगी तो अच्छा लगेगा, नहीं तो लगेगा सुन रही हो कि ऊँग रही हो। बड़ी जय जयकार हुई, बड़ी जय जयकार हुई, बड़ी प्रशंसा हुई, बड़ी प्रतिष्ठा हुई। और भगवान बोले अर्जुन, युधिष्ठिर भैया, ये सारा कुछ पते क्यों हो रहा है? आपकी जय जयकार पते क्यों हो रही है? कर्ण की वजह से। अब बड़ा बुरा लगा अर्जुन को, बड़ा बुरा लगा। बोले प्रभु कर्ण की वजह से क्यों हमारी जय जयकार हो रही है? बोले कर्ण ने सबका स्वागत किया, सबका सत्कार किया, सबको उपहार बांटे। तो अर्जुन बोले माल तो हमारा था प्रभु, बांटी तो राम था वो। तो भगवान बोले कभी कभी भंडारी जो है ना हृदय वाला होता है, पर गलत कुठारी के गले हाथ में चाबी चली जाए ना, वो नमक के लिए भी तरसा देता है। अब भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? कि एक ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने कहा कि पांडवों, मेरा एक नियम है कि मैं चंदन की लकड़ियों को जलाता हूँ भोजन बनाने के लिए, फिर प्रसादी बना के शालिग्राम का भोग लगाता हूँ। पर इतनी वर्षा हो रही है, मुझे चंदन की लकड़ियाँ सूखी नहीं मिली, तो जरा मेरी व्यवस्था कर दो। पांडवों ने पूरा ढूंढवाया, कोई सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। तो वो ब्राह्मण देवता, आप फलाहार कर लो। ब्राह्मण बोले अरे फलों से भी कोई पेट भरता है, अच्छा मैं जाता हूँ। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कर्ण के पास चला जाता हूँ। अब भगवान अर्जुन से कहे अर्जुन चलो देखते हैं वहां क्या होगा। छुप के बैठ गए। गवाक्ष, गवाक्ष, गवाक्ष क्या? खिड़की, खिड़की में से झांक गए, छुप के बैठ गए अंदर क्या हो रहा है। ब्राह्मण देवता ने वही प्रस्ताव रखा, सूखी चंदन की लकड़ी मांगी। कर्ण ने भी ढूंढवाई, लकड़ी मिली नहीं। तुरंत कर्ण ने निर्णय किया। पंडित बोले अच्छा जी मैं चला जाता हूँ। वो बोले नहीं नहीं आप रुकिए। और भवन का दरवाजा चंदन की लकड़ी का नक्काशी किया हुआ, एकदम उस दरवाजे को तोड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े किए और ब्राह्मण को कह के ये देकर कि आप जाओ भोजन बनाओ, अपने ठाकुर को भोग लगाओ और आप भी भोजन करो। भगवान मुस्कुरा के अर्जुन की तरफ देखे। भगवान बोले क्यों अर्जुन, तेरे भवन के दरवाजे भी चंदन के हैं ना, पर तेरे हृदय में ये विचार नहीं आया। एक क्षण में कर्ण के हृदय में ये विचार आ गया, क्योंकि कर्ण का स्वभाव है देना। क्या स्वभाव है? बोलो ना। स्वभाव में करुणा, स्वभाव में दानवीरता, स्वभाव में गोभक्ति, स्वभाव में परदुख कातरता, स्वभाव। और साधुता भी कपड़ों से नहीं आती बंधु। सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्ज्वल आलोकित रवि से कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में, संत व्यक्ति का वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। स्वभाव में साधुता, स्वभाव में सज्जनता। अब गौ माता रंभाएगी तो भारत में शांति होगी, उच्चीतकार करेंगी तो कैसे होगा। जिनको माँ कहते हो वो जब प्लास्टिक के लिफाफे खा खा के अपने पेट के अंदर क्विंटलों क्विंटल कचरा भरकर अपनी आंतों को आहत करती है,
अगर एक एक सनातनी भी एक एक गौ माता की जिम्मेदारी ले ले तो गाय कभी सड़कों पे भटकती न मिलेगी। कचरे घर में कूड़ा खाती गौ माता, नदियों को मां कहा, नदियों का सत्यानाश कर दिया। धरती को मां कहा, रासायनिक खादें डालकर धरती की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया। मां कहा है तो मां जैसा व्यवहार भी तो करना पड़ेगा। बुरा मत मानिएगा, आपकी पूजा पाठ लंबी होती होगी और इतनी बड़ी बड़ी यमुना जी के उस पर पुल पर बड़ी बड़ी वो लगा दी गई रेलिंग, फिर भी मानते नहीं हो। वो प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर वो सब ऐसे ऊपर से फेंकते और वो लटके हुए सारे कि विदेशी आए और देखें कि हम इस तरह भी श्रृंगार करते हैं अपने शहर का। उचित है? बोलो ना। मुझे लोग पूछते हैं दीदी माँ पुण्य और पाप की परिभाषा बता दो, तो मैं एक ही बात कहती हूँ, बेहोश रहना पाप है और होश में रहना पुण्य है। जो होश में रहेगा उसके व्यवहार में कभी भी व्यतिक्रम नहीं हो सकता। इसलिए उनका पुण्य स्मरण करना बहुत जरूरी है, जो हमारे पूर्वज है, हमारे पुरखे हैं। मैं गो संरक्षकों के बीच में बैठी हूँ, मुझे आपको उपदेश नहीं करना क्योंकि आप तो पहले ही संकल्पवान है, और जो संकल्प में विकल्प नहीं होता ना तो सिद्धि के दरवाजे तक पहुंचा देता है। आपने संकल्प लिया है, इसीलिए पूरी दिल्ली के अंदर गौ माता प्रसन्न होकर सबको आशीर्वाद देगी। आपका कार्य दूर दूर तक जाएगा और पूरे भारत की प्रेरणा बनेगा। ऐसा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि कार्य करने के पहले आपके मन में उत्साह होना चाहिए और वो आप में है। जब मैं आई तो मैंने देखा सारे कार्यकर्ता सुंदर सुंदर पटके दुपट्टों में इतने सुंदर सज रहे हो ना। राजीव देखो, गाय की महिमा देखो, अपने पुत्र और पुत्रियों को सजा के बैठा दिया है, सौंदर्य दे दिया। धर्म की शरण में जो होता है वो सज जाता है, बाहरी श्रृंगार से ही नहीं अपितु आंतरिक प्रेम से सज जाता है, स्नेह से सज जाता है। आप कहोगे देने के लिए कुछ ना हो तो हम क्या करेंगे? मन में सवाल आएगा। धनवान पैसा दे सकते हैं, जिनके पास वस्तुएं हैं वो वस्तु दे सकते हैं। भिखारी कहता है साहब मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। इसने पैंट की जेब में हाथ डाला तो बटुआ ही नहीं था। भिखारी के पास बैठ गया ये व्यक्ति, उसका हाथ पकड़ा और आंखों में आंखें डाल के बोला भैया आज तो बटुआ घर बुलाया, कल लाऊंगा जरूर तुझे कुछ दूंगा। जानते हो भिखारी ने क्या कहा? भिखारी ने कहा साहब आप रोज बटुआ घर भुलाया करो। ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले दुनिया ने हिकारत से दया से मेरे सामने सिक्के तो बहुत बार उछाल कर फेंके, पर आप जिंदगी के पहले व्यक्ति मिले हो जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे एहसास कराया है कि मैं भी प्यार पाने के योग्य हूँ। क्या दिया है जी? क्या दिया है? बोलो ना। एक हौज होता है देवियों, राजस्थान में बनाया जाता है, ईंट पत्थर जोड़कर उसमें पानी भरा जाता है। पानी या तो सड़ जाता है या सूख जाता है, जैसे तालाब का पानी सूख जाता है और तालाब की धरती की छाती फट जाती है, और एक कुआं होता है जो ईंट पत्थर हटा हटा के बनाया जाता है, और उसके भीतर से जितना जल निकालो उतना ही आता है, क्योंकि वो धरती के आंतरिक तल से स्रोत जुड़ा होता है। तो आपका हृदय तालाब और हौज नहीं है, ये प्रेम का कूप है। जितना उलीच उलीच के बांटोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। इसलिए बांटो, जी भर के बांटो। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ,
जिसका पकड़ो हाथ साथियों, उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ दो बार मरा है, कौन अमर है बोलो। सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी। इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का गांठ बांध लो इसको। बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों आपने करके दिखाया। आपने क्या करके दिखाया? अयोध्या में श्री राम लला को ले आए ना, बोलो ना। लोग कहते थे कि ये होगा, अरे अरे ऐसे। यहाँ सतपाल भैया बैठे हैं, मैं इन्हीं के घर से गई थी अयोध्या जी। 90 की बात है और मुझे भेष बदलना पड़ा। मुझे आज भी याद है, फिरोजी रंग का सूट पहन के लंबी सी चोटी बना के, मैं बड़ा बड़ा काजल डाल के झुमके पहनकर अब भेष बदल कर मुझे जाना पड़ा। तो ट्रेन में मेरे गुरुदेव सभी संत और उसी डिब्बे में मैं भी बैठी थी। पकड़ी ना जाऊं क्योंकि पुलिस मुझे ढूंढ रही थी। हमारी गुरु बहन उठकर वॉशरूम गई तो मैंने ऐसे ही मजाक किया कि क्यों, कहाँ जा रहे हो? तो वो बोली हम तो कानपुर जा रहे हैं। तो हमने कहा सब लोग तो कहते हैं अयोध्या जाओ अयोध्या जाओ, तुम लोग कानपुर क्या करने जा रहे हो? तुम्हें अयोध्या जाना चाहिए। तो इतने में पीछे से कोई बोला, अरे कोई मंदिर मंदिर नहीं बनना, सब राजनीति है, सब राजनीति है। तो हम भी जोर से चिल्लाए। हमने कहा सब राजनीति है, कभी कोई मंदिर बनने वाला है नहीं। तो पीछे एक आदमी खड़ा हो गया, बोले सुनिए आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कौन हूँ भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देती मैं लड़की हूँ? नहीं, बोले तुम मुसलमानों की लड़की हो, हिंदुओं की लड़की। अरे मैंने कहा मैं हिंदुओं की लड़की हूँ। बोले बिल्कुल तुम हिंदुओं की लड़की नहीं हो, नहीं तो तुम राम मंदिर का विरोध क्यों करो? अरे मैंने कहा सब राजनीति है। तो वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया, बोलो सुनो अपना दिमाग ठीक कर लो, और तेरा दिमाग ठीक नहीं है तो साध्वी रितंबरा की कैसेट सुन लेना तो तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। अब मेरे हृदय में इतना अद्भुत स्फुरना हो रही थी। अब हम अपने को तो व्यक्त नहीं कर सकते थे कि हम कौन है। कानपुर स्टेशन पे उतरे, मैंने सोचा पुलिस तो कहीं दिखाई नहीं देती। हम प्लेटफार्म के वॉशरूम में चले गए और वहाँ हमने अपना भगवा कपड़ा पहने जैसे बाहर निकले, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस। अब मुझे लगा कि अब तो हम पकड़े जाएंगे और जेल जाने से पहले काम जरूर करना है। हमने दौड़ लगा दी बाजार में। वो जो पुलिस वाला पकड़ने आया था ना दरोगा, उसका ये मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था, इतना बड़ा।